हेलो, हाय, नमस्कार, राधे राधे सबको। जय श्री कृष्णा, जय शिव शंभू। हेलो, आपका अपने चैनल माय एजुकेशन अड्डा में बहुत बहुत स्वागत है। मैं ललिता कौशिक एक बार फिर आपका अपने चैनल माय एजुकेशन अड्डा पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय शिव शंभू, जय महाकाल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, सब लोग बढ़िया होंगे। और जब लोग जल्दी जल्दी लाइव आ जाएंगे, आप लोग बहुत 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 बेहतरीन होंगे आप सब लोग। ठीक है, और जल्दी जल्दी सब लोग लाइव आ जाएंगे और अपने सेक्शन को ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, और हम करेंगे किसके, मैथ्स के आपके प्रीवियस ईयर के प्रश्न, यानी कि 30 प्रश्न करेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, पेडागोजी के मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। ठीक है, इस बार भी जिनमें से प्रश्न आने की संभावना रहेगी ऐसे प्रश्न आपके आज कराए जाएंगे। ठीक है, आई होप आप लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और एग्जाम की तैयारी बहुत ही बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। बताएंगे, पहला प्रश्न है आपका, गणित में बेहतर होने के लिए निम्नलिखित में से एक व्यक्ति को आवश्यक है क्या करना चाहिए। क्या आपका गणनाओं में प्रवीणता होनी चाहिए, उसको गणना यानी कैलकुलेशन बहुत अच्छी आनी चाहिए। या ऑप्शन नंबर 2 है आपका, अमूर्त चिंतन, तर्क संगत विवेचना द्वारा समस्याओं को बनाने, उन्हें सूत्रबद्ध करने की विशेषता होनी चाहिए उनमें। या ऑप्शन नंबर 2 है, सूत्र याद करना, रट्टा मारना आना चाहिए, हल याद करना। बताएंगे कौन सा वाला आवश्यक है मैथ्स के लिए। हाँ जी, बताएंगे कौन सा वाला सही है आपका। हाँ जी, क्या अमूर्त चिंतन और गणित विवेचना और समस्याओं के बनाने में सूत्रबद्ध, यानी कि क्या उन्हें एग्जाम्पल्स यानी कि नियम से आपका उदाहरण की तरफ चलना, यानी कि जो रूल टू एग्जाम्पल चलेंगे उन्हें सूत्रबद्ध करेंगे, रूल टू एग्जाम्पल चलना चाहिए, या आपका सूत्र याद करने चाहिए, हल को याद करना चाहिए, याद तो कहीं भी नहीं करना, रूल टू एग्जाम्पल तो चलना ही नहीं है प्राथमिक स्तर पर। तो गणनाओं में प्रवीणता यानी कि बच्चे को उसकी कैलकुलेशन बेहतर करानी चाहिए, यही सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है मैथ्स में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न पर चलेंगे, गणित के विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो में खाली जगह हो सकता है क्या। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, अधिन्यास कार्य के रिकॉर्ड, कार्यपत्रक, गणित प्रयोगशाला की गतिविधियों के रिकॉर्ड, किसी भी गणितीय मॉडल पर राइट अप, गणितीय पोस्टर में कार्ड्स, किसी भी प्रकार की नई समस्या जिसका हल खोजा गया अथवा सामान्यीकरण किया गया आदि। क्या ये होगा। ऑप्शन नंबर 2 है आपका, सभी कक्षा परीक्षाएं, इकाई परीक्षाएं, रिकॉर्ड जो रूपात्मक और योगात्मक आकलन के द्वारा आयोजित किए गए हों। या ऑप्शन नंबर 3 है, उनके छायाचित्रों और ड्राइंग और कला में कार्य रिकॉर्ड। या ऑप्शन नंबर 3 है, कक्षा कार्य और गृह कार्य की नोटबुक के रिकॉर्ड। बताएंगे कौन सा वाला सही है। बिल्कुल, क्या अधिन्यास कार्य होंगे, क्या कार्यपत्रक होंगे, कार्यपत्रक यानी कि पेपर होंगे उनके उसमें। ठीक है, गणित प्रयोगशाला की गतिविधियों के रिकॉर्ड हो सकते हैं, कार्यपत्रक नहीं होंगे। किसी भी गणितीय मॉडल पर राइट अप, गणितीय पोस्टर और कार्ड्स, क्या कार्ड्स और पोस्टर्स भी लगाएंगे उनके उसमें। ठीक है, किसी भी नई प्रक्रिया का समस्या को हल खोजा गया है अथवा सामान्यीकरण किया गया है। ठीक है, ये वाली बातें लिख सकते हैं, मॉडल्स वगैरह नहीं रख सकते। ठीक है, पोस्टर्स वगैरह नहीं रखेंगे, कार्यपत्रक नहीं रखेंगे, ये 2-3 बातें गलत बोल दिया गया है इसमें। सभी कक्षा परीक्षाओं के बारे में, इकाई परीक्षाओं के रिकॉर्ड और रूपात्मक और योगात्मक। रूपात्मक का मतलब होता है रचनात्मक। ठीक है, और आकलन के दौरान आयोजित किए गए। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। पोर्टफोलियो में यही लिखा जाता है बच्चे के बारे में, कार्यपत्रक वगैरह उसमें नहीं रखे जाते। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 3, अधिक गणित जानने की अपेक्षा यह जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीयकरण कैसे किया गया है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है। क्या डेविड व्हीलर के द्वारा, क्या जॉर्ज पोलिया के द्वारा, वैन हाइल या वाइगोत्स्की। बताएंगे कौन सा वाले किसके द्वारा यह कथन दिया गया है। हाँ जी, बताएंगे, गणित जानने की अपेक्षा यह जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीकरण कैसे किया जाए, ये डेविड व्हीलर का कथन है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न पर चलेंगे, प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है।
विद्यालय स्तर पर गणित में शिक्षार्थियों की असफलता का एक मुख्य कारण यह है कि हमारी आकलन प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, योग्यता के गणितीकरण की अपेक्षा प्रक्रम संबंधी ज्ञान की परीक्षण पर बल देती है, या ऑप्शन नंबर टू है, जेंडर संबंधी पक्षपात करती है और लड़कियों की रुचि क्षेत्रों के संदर्भ में प्रासंगिक समस्याएं पूछती है, या ऑप्शन नंबर थर्ड है, अपनी प्रकृति में अधिक वस्तुनिष्ठ है और वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न कम होते हैं या बिल्कुल शामिल नहीं होते, या ऑप्शन नंबर फोर है, योगात्मक आकलन की अपेक्षा रूपात्मक आकलन पर अधिक बल देती है। बताएंगे विद्यालय स्तर पर गणित में शिक्षार्थियों की असफलता का मुख्य कारण यह है कि हमारी आकलन प्रक्रिया में क्या होता है। बताएंगे आप लोग। बिल्कुल, योग्यताओं के गणितीकरण की अपेक्षा प्रकरण संबंधी ज्ञान के परीक्षण पर ज्यादा बल दे रही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल राइट आंसर है। बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल। अगर जिसका मैथ्स कमजोर है, ठीक है, वो पेडागोजी ठीक कर लें अपनी। देखो कैलकुलेशन तो आपकी एक महीने में ठीक नहीं होती, कैलकुलेशन के लिए तो आपका कम से कम 5-6 महीने मैथ्स को देने पड़ती हैं परफेक्ट तरह से। लेकिन आपका मैथ्स में अगर कैलकुलेशन नहीं है अच्छी, तो आप पेडागोजी 15 नंबर की आती है, 15 नंबर की पेडागोजी आती है, आप इसको बेहतरीन कर सकते हैं, ठीक है। और प्लस 5 प्रश्न तो आपके मैथ्स में ऐसे होंगे जो आपके जोड़ के ऊपर पूछे होंगे। वो पूछ लेगा 0.53 प्लस 0.553, ये ऐसे जोड़ तो आपको आते होंगे, डेसिमल वाले आते नहीं आते। तो ये वाले कुछ प्रश्न बहुत सरल पूछ लेगा, कुछ फल स्थानीय मानों के पूछ लेता है, कुछ प्रश्न जैसे कि 5, 3, 7, 6 ये दे दिया, पूछ ले 7 का स्थानीय मान क्या है, 7 मल्टीप्लाई हम करके करते हैं ना ऐसे, तो ये वाले प्रश्न आपके पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे 5 प्रश्न तो ऐसे होते हैं जो बहुत सरल पूछता है कैलकुलेशन में। और 15 हो गई 15 नंबर की पेडागोजी आपकी। हो सकता है पेडागोजी में से आपके 15 में से 14 नंबर आए आपको, 14 और 5 कितने हो गए 19 नंबर। अगर आप मैथ्स में 19 नंबर ले आते हैं और आपकी CDP EVS और बाकी सब्जेक्ट में अच्छे नंबर आते हैं, तो आपका सीटेट कहीं नहीं गया, लगभग आपके 115 या 120 मार्क्स तो फिर भी आ सकते हैं। एक सब्जेक्ट कमज़ोर होने से सारे सब्जेक्ट कमजोर नहीं हो जाएंगे, ठीक है। ओके, विद्यालय पर बताएंगे इसका कौन सा वाला सही होगा। तो योग्यताओं के गणितीकरण की अपेक्षा प्रकरण संबंधी ज्ञान पर बल दिया जा रहा है, तो यही प्रक्रिया आपकी आकलन के लिए असफलता का मुख्य कारण बन जाएगी। अगला प्रश्न है आपका, जी ये करेंगे। बताएंगे आप लोग प्रश्न नंबर 5 का, अनीसा और अमित कक्षा, 1 मिनट रुकेंगे आप, इसे थोड़ा अलग कर लेती हूँ। ओके, अनीशा और अमित कक्षा 7 में पढ़ते हैं। अनीशा ने अमित से को कहा कि यदि 5 की वृद्धि की जाए तो औसत में 5 की वृद्धि होगी, ठीक है। उसने आगे यह भी कहा कि यह सही संख्याओं के लिए सही होगा। अमित ने इससे सहमत नहीं हुआ और अनीशा के 5 स्थान पर संख्या n लेकर सिद्ध किया। अनीशा ने उपयोग किया क्या, निगमनात्मक तर्क का किया था, निगमन तर्क का, या सामान्य ज्ञान का, या आकलन का, या आगमनिक तर्क का। बताएंगे कौन सा वाला सही होगा आपका। इसमें दोबारा सुनेंगे प्रश्न को, क्या कह रहा है ये प्रश्न, 1 मिनट रुकेंगे। हाँ जी, बताएंगे क्या कह रहा है ये प्रश्न आपसे, ठीक है। कक्षा 7 में कौन पढ़ती हैं, अनीशा और अमित दोनों पढ़ते हैं। अनीशा कह रही है कि अमित से कह रही है अनीशा कि यदि उनकी कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी के अंकों में अगर 5 नंबर की, यानी कि 5-5 नंबर की वृद्धि कर जाए तो औसत में भी 5 की वृद्धि हो जाएगी। उसने आगे यह भी कहा
कि यह सभी संख्याओं के लिए सही होगा। अमित इससे सहमत नहीं हुआ, उसने अनीशा के 5 के स्थान पर n रख दिया को लेकर इसको सिद्ध किया। अनीशा ने उपयोग किया था कैसे, निगमनात्मक तर्क का। अनीशा ने कैसे तर्क का प्रयोग किया था, सिर्फ निगमनात्मक तर्क का किया था, क्या सामान्य ज्ञान का किया था, क्या आकलन का प्रयोग कर रही थी वो, या ऑप्शन नंबर डी है आपका आगमनिक तर्क का कर रही थी। बताएंगे कौन सी वाले तर्क का प्रयोग कर रही थी, अनीशा, अमित नहीं अनीशा। हाँ जी बताएंगे, कुमारी ब्यूटी, राजू, पिंकी, कुमारी, हाँ जी बिल्कुल। हाँ गुड आफ्टरनून सबको, गुड आफ्टरनून। बिल्कुल, जो लोग भी ए बता रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर है। निगमनिक तर्क का वो बात कर रही थी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है, निगमनिक तर्क का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, गणित की परियोजना के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। गणित की परियोजना के बारे में ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वे समस्या समाधान कौशल को बढ़ाते हैं, ठीक है, या ऑप्शन नंबर 2 है आपका, ऑप्शन नंबर 2 है वे अंतर विषयी अनुपातों को सिद्ध करते हैं, या ऑप्शन नंबर 3 है वे गणित के अंक प्राप्त करना आसान करते हैं, या ऑप्शन नंबर 4 है वे अन्वेषण कौशलों को प्रोत्साहित करते हैं। बताएंगे कौन सा वाला आपका सही नहीं है, गणित की परियोजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। बिल्कुल, परियोजना कार्य के बारे में समस्या समाधान कौशल बढ़ाते हैं, बिल्कुल सही बात है। अंतर विषयी संबंधों को भी सिद्ध कर सकते हैं, प्रोत्साहित भी कर सकते हैं, गणित अंकों को प्राप्त करना आसान करते हैं, ये ऐसा कुछ नहीं होता। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। 4 का सी बिल्कुल पिंकी सही बता रही हैं आप, 4 का सी बता रही हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 7, कक्षा 7 की गणित शिक्षिका गीता गणित की कक्षा कक्ष में सर्वेक्षण पर आधारित बहुत सारी परियोजनाएं प्रोजेक्ट देती है, इस क्रियाकलाप का क्या उद्देश्य है। कक्षा 7 की शिक्षिका है गीता, गणित की कक्षा कक्ष को सर्वेक्षण पर आधारित बहुत सारी परियोजनाएं बताती है, प्रोजेक्ट देती है, इस क्रियाकलाप का क्या उद्देश्य है आपका। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है समस्या सुलझाने के कौशल को प्रोत्साहित करती है वो, और ऑप्शन नंबर बी है आपका प्रामाणिक आंकड़ों को एकत्रित करने के अवसर विद्यार्थियों को प्रदान करती है, ऑप्शन नंबर सी है कक्षा कक्ष की एक रस्ता को भंग करती है, या ऑप्शन नंबर डी है वैकल्पिक आकलन के लिए उपयोगी है ये। बताएंगे आपका ए और बी सही है, ए बी सी सही है, या ए और सी सही है, या ए बी डी सही है, कौन सा वाला सही है आपका इसमें। हाँ जी, वो क्या कर रही है, बहुत सारे प्रोजेक्ट काम दे रही है बच्चों को, वो समस्या को सुलझाने के कौशल को बढ़ा रही है, बिल्कुल बढ़ा रही है, प्रामाणिक आंकड़ों को एकत्रित करने के भी बच्चों को अवसर देगी। अगर मैं प्रोजेक्ट दूं, माना प्रोजेक्ट आपको पत्तियों के ऊपर दिया कि आपके आसपास कौन सी पौधे हैं, सबकी पत्तियां लेके आए, तो बहुत सारे आंकड़े भी एकत्रित कर पाएंगे बच्चे को, ठीक है। वैकल्पिक आकलन के लिए यानी कि हम इसके द्वारा बच्चों का आकलन भी कर सकते हैं, ठीक है। ये कक्षा कक्ष की एक रस्ता को भंग नहीं करती, तो ए बी और डी तीनों सही हैं आपके। प्रश्न नंबर 4 ए बी डी बिल्कुल राइट आंसर है आपका, ऑप्शन नंबर 4। अगले प्रश्न पर चलेंगे, गणित की वर्तमान एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तकें की अनुशंसा को ध्यान रखकर लिखी गई हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 2006 में सीबीएसई द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रम द्वारा, 2006 में राज्य बोर्ड द्वारा प्रस्तावित या राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 द्वारा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 द्वारा। बताएंगे एनसीईआरटी की जो बुक है किसकी अनुशंसा के द्वारा पर लिखी गई हैं। बताएंगे किसकी रूपरेखा पर लिखी गई हैं एनसीईआरटी की बुकें। बिल्कुल राजू बिल्कुल सही बता रहे हैं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 की अनुशंसा पर क्या लिखी गई हैं, आपकी एनसीईआरटी की बुक लिखी गई हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार
विद्यालय पाठ्यचर्या में गणित के अध्यापन का लक्ष्य होना चाहिए कि बच्चे प्रभावशाली गणित सीख सकें। प्रभावशाली गणित का क्या अर्थ है आपका इसमें, ठीक है। यानी कि एनसीएफ 2005 के अनुसार क्या था, बच्चे गणित को प्रभावशाली तरह से सीख सकें। तो प्रभावशाली का क्या अर्थ है इसमें? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका, सीखी गई गणितीय तकनीकी को समझकर उनका विनियोजित उचित उपयोग करना। ऑप्शन नंबर 2 है गणितीय खेलों और पहेलियों का हल करना। या ऑप्शन नंबर 3 है गणित की प्रयोगशाला में ज्यामितीय प्रमेयों की जांच करना। या ऑप्शन नंबर 4 है आपका गणितीय कार्य पद्धतियों और परिकलन प्रक्रियाओं एल्गोरिथ्म का ज्ञान करना। बताएंगे कौन सा वाला आपका एनसीएफ 2005 के अनुसार ठीक है? बताएंगे प्रश्न नंबर 9 का कौन सा वाला सही होगा आपका? बिल्कुल बिल्कुल, कौन सा वाला सही है आपका? सीखी गई गणितीय तकनीकी को समझकर उनका उचित प्रयोग करना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा इसका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगले प्रश्न पर चलेंगे 10। पाठ्यचर्या रूपरेखा में गणित शिक्षा का स्थान क्यों महत्वों पर है, यानी कि गणित का जो इस शिक्षा का स्थान है क्यों महत्वपूर्ण है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका, गणित की शिक्षा संक्रियात्मक परीक्षा में विद्यार्थियों को अंक सुधारने के लिए क्या कर सकती है? उच्च कक्षाओं में सही विषयों का चुनाव करने में क्या सहायता कर सकती है? ऑप्शन नंबर 2 है प्रत्येक बच्चे की विद्यालय बनाए रखने के लिए गणित क्या कर सकता है और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए कैसे सहायता कर सकता है, इसलिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। यानी कि 2 महत्व पर बात करी जाएगी उस पर। ऑप्शन नंबर 3 है गणित की शिक्षा प्रत्येक बच्चे के संप्रेषण कौशल में सुधार करती है। सेकंड है विद्यालय के बाद उन्हें रोजगार भी उपलब्ध कराती है मैथ्स की शिक्षा। या ऑप्शन नंबर 4 है गणित शिक्षा प्रत्येक विद्यार्थी के मस्तिष्क को कैसे संलग्न करती है। और सेकंड वाला है यह विद्यार्थियों की क्षमताओं को कैसे सुदृढ़ कर सकती है। बताएंगे 2 महत्व पाठ्यचर्या रूपरेखा में गणित की शिक्षा के 2 महत्व कौन से हैं? हाँ जी बिल्कुल, बताएंगे कौन सा वाला सही है आपका इसमें? बिल्कुल, संक्रियात्मक अंक सुधारने के लिए करेगी क्या? गणित की शिक्षा संक्रियात्मक परीक्षा में अंक सुधारना, अंकों के ऊपर बात नहीं करनी भैया, अंकों के ऊपर बात नहीं करनी हमें। प्रत्येक बच्चे को विद्यालय में बनाए रखने के लिए गणित क्या कर सकता है, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में कैसे सहायता कर सकता है। या ऑप्शन नंबर 3 है क्या बच्चे मैथ्स सीखने से आत्मनिर्भर रहेंगे, ठीक है। क्या गणित की शिक्षा प्रत्येक बच्चे को संप्रेषण सिखाएगी? क्या प्रत्येक बच्चा मैथ्स में बहुत अच्छा होगा? हाँ, क्या प्रत्येक बच्चा हो सकता है मैथ्स में अच्छा? क्या प्रत्येक बच्चे की रुचि हो सकती है मैथ्स में? नहीं भैया, प्रत्येक बच्चे की रुचि नहीं होती। ऑप्शन नंबर 4 है गणित शिक्षा प्रत्येक विद्यार्थी के मस्तिष्क को कैसे संलग्न कर सकती है, यह विद्यार्थी की क्षमता को कैसे सुदृढ़ कर सकती है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। यानी कि टीचर को यही सोचना है कि हमें प्रत्येक विद्यार्थी के मस्तिष्क में कैसे संलग्न करना है जो मैथ्स है, ठीक है, और यह विद्यार्थी की क्षमताओं को कैसे सुदृढ़ कर सकती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। 11 है उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित सीखने का क्या तात्पर्य है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है गणितीय अवधारणाओं की समझ में वृद्धि और उनके अनुप्रयोगों से समस्याओं को तर्कसंगत रूप से हल करना। ऑप्शन नंबर 2 है केवल समस्याओं को हल करने की तकनीकी को सीखना। या ऑप्शन नंबर 3 है बहुत सारे नए सूत्रों और परिकलन प्रक्रियाओं को सीखना। या ऑप्शन नंबर 4 है विभिन्न प्रकार की गणितीय समस्याओं को हल और विधियों का स्मरण करना। बताएंगे कौन सा सही है आपका प्रश्न नंबर 11 का? बिल्कुल, कौन सा सही होगा आपका? गणितीय अवधारणाओं की समझ में वृद्धि, उनके अनुप्रयोगों से समस्याओं की तर्कसंगत रूप से हल करना। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। हाँ जी, एसीडी स्टूडियो बिल्कुल सही बता रहे हैं। अगला प्रश्न है आपका गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक में क्या होते हैं? बहुत सारे प्रश्न होते हैं, ठीक है। समन्वेषण के लिए प्रश्न होते हैं, हल के लिए उदाहरण होते हैं, प्रमेय और उनकी उत्पत्ति होती है। बताएंगे एक अच्छी पाठ्य पुस्तक कैसे?
एक मैथ्स की अच्छी पाठ्य पुस्तक कैसी होगी? बिल्कुल कैसी होगी? समन्वेषण के लिए प्रश्न होंगे, यानी कि समन्वेषण का मतलब है बच्चों की तर्क संगति को बढ़ाने के लिए प्रश्न होंगे। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न को देखेंगे 13 क्या कह रहा है। कक्ष में गणित की भाषा विकसित करने के लिए 4 चरण इस क्रम में हैं। क्लास में क्या है, मैथ्स को सिखाना है, तो कौन से 4 चरण हो सकते हैं आपके? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है प्रतिदिन की भाषा में हो मैथ्स आपका, गणितीय परिस्थिति की भाषा में हो, गणित की समस्याओं को हल करने की भाषा में हो, या प्रतीकात्मक भाषा में हो। ठीक है, या ये 4 चरण होंगे। ऑप्शन नंबर 2 है प्रतिदिन की भाषा, प्रतीकात्मक भाषा, गणित की समस्याओं को हल करने के लिए भाषा, गणितीय परिस्थितियों की भाषा। थर्ड है प्रतिदिन की भाषा, गणित की समस्याओं को हल करने की भाषा, गणितीय परिस्थिति की भाषा, प्रतीकात्मक भाषा। या 4 है प्रतिदिन की भाषा, गणित की समस्याओं को हल करने की भाषा, या प्रतीकात्मक भाषा, गणितीय परिस्थितियों की भाषा। बताएंगे आपका कौन सा वाला सही होगा? कक्ष में गणित की भाषा विकसित करने के लिए 4 चरण कौन से हो सकते हैं? बिल्कुल कौन से वाले? प्रतिदिन की भाषा, मैथ्स को ऐसे यूज करें जो जैसे कि प्रतिदिन की भाषा होती है ना, जैसे कि दुकान से लेन देन करना, दुकान पर जाना, तो बच्चों की ये वाली भाषा प्रतिदिन की भाषाओं में बन जाती है। गणितीय परिस्थिति की भाषा, ठीक है, यानी कि वो परिस्थिति भी बनती है मैथ्स की। फिर गणित की समस्याओं को हल करने की भाषा और प्रतीकात्मक भाषा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, गणित की समस्याओं को भी हल करेंगे, उसके बाद फिर प्रतीकात्मक भाषा भी आ जाएगी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, निबंध प्रतियोगिता के आयोजकों ने यह निर्धारित किया कि विजेता को 100 रुपये का पुरस्कार मिलेगा, जो प्रतिभा जीत नहीं पाए उन्हें 25 रुपये का पुरस्कार मिलेगा। कुल पुरस्कार राशि वितरण की गई वह 3000 रुपये है। यदि प्रतियोगिता में कुल 63 बच्चे हैं, यानी कि 63 संख्या है कुल प्रतियोगियों की, तो विजेताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। गणितीय संकल्पना की जांच के अलावा शिक्षक विद्यार्थियों के साथ चर्चा करते हुए इस प्रश्न के माध्यम से किन मूल्यों को विकसित कर सकता है? दोबारा सुनेंगे। निबंध प्रतियोगिता थी, उसमें जीतने वाले को 100, ठीक है, जो जीत नहीं पाएंगे उनको 25-25 रुपये मिलेंगे। कुल पुरस्कार राशि वितरण की गई वो 3000 रुपये थी। यदि प्रतियोगिताओं की कुल संख्या कितनी थी? 63 थी। तो प्रतियोगिता में जो जिन लोगों ने हिस्सा लिया था, विजेताओं की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि कितने लोग जीते थे। ठीक है, तो क्या विकसित करना चाह रहा है जो मैथ्स का टीचर है बच्चों में? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है अच्छा निबंध लिखने की योग्यता महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर थर्ड है सामाजिक मुद्दों पर विचारों को लिखने का विकास नियमित आदत के रूप में किया जा सकता है। निबंध प्रतियोगिता में भागीदारी के माध्यम से आप अपने विचारों को सार्वजनिक करने के अवसर भी प्राप्त कर सकते हैं। या ऑप्शन नंबर थर्ड है जीतना भागीदारी से अधिक महत्वपूर्ण है। या ऑप्शन नंबर 4 है भागीदारिता अधिक महत्वपूर्ण है। बताएंगे टीचर क्या विकसित करना चाह रहा है बच्चों में? बताएंगे आप लोग इसका आंसर? हाँ जी बिल्कुल, 2 बता रही हैं राजू। ओके, बिल्कुल कौन सा सही होगा? सामाजिक मुद्दों पर विचारों को लिखने का विकास नियमित आदत के रूप में किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 5। अनुपात और समानुपात पढ़ाते समय सुश्री रमा स्क्रीन पर कुछ कंप्यूटर संक्रियाएं प्रदर्शित करती है। ठीक है, कॉपी एंड पेस्ट तथा कॉपी एंड एनलार्ज या कॉपी एंड रिड्यूस इन गतिविधियां हो सकती हैं क्या? बताएंगे आप लोग? हाँ जी बिल्कुल, कौन सा वाला सही होगा? थर्ड, यानी कि अनुपात को प्रस्तुत करने के लिए विषय वस्तु पूर्व गतिविधि। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका बिल्कुल राइट आंसर है। हाँ जी, अगले प्रश्न पर चलेंगे आप लोग। निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए, हल कीजिए। x+1 अपॉन 2x+3 इज इक्वल टू 3/8।
इस प्रश्न में ब्लूम टैक्सोनॉमी के किस संज्ञानात्मक कौशल पर बल दिया गया है? ब्लूम टैक्सोनॉमी पढ़ी है ना आपने, ज्ञान, विश्लेषण, प्रयोग वगैरह ये सब कुछ है। तो कौन सी वाली पद्धति इसमें यूज हुई है ब्लूम टैक्सोनॉमी की? क्या अनुप्रयोग हुआ है या विश्लेषण या ज्ञान या बोध? बताएंगे। x + 1 + 3 1/2 + 3 = 3/8। बताएंगे कौन सी वाली गतिविधि इसमें यूज हुई है? हाँ जी बिल्कुल, कौन सी वाली गतिविधि हो रही है? विश्लेषण, यानी कि 3/8 को इसने कैसे अलग अलग पार्ट्स में बांट दिया है। x + 1/2x = 3, इसको कैसे बांटा है 3/8 को इसने ऐसे। तो कौन सी वाली विधि थी इसमें? विश्लेषण विधि थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगले प्रश्न पर चलेंगे। वेन हिले के ज्यामितीय विचार के स्तर के अनुसार ज्यामितीय समझ के 5 स्तर हैं। वेन हिले ने कितने स्तर बताए हैं? आपके 5 स्तर बताए हैं। तो चाक्षुषीकरण बताया है, विश्लेषण, अनौपचारिक निगमन बताया है, औपचारिक निगमन बताया है और दृढ़ता बताया है। कक्षा 7 के विद्यार्थी को चतुर्भुजों को उनकी विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत करने के लिए कहा गया। ये शिक्षार्थी वेन हिले ज्यामिति के विचार के स्तर पर है। कौन से वाले पर? ठीक है, कक्षा 7 का विद्यार्थी है, चतुर्भुज की विशेषताओं को बताने के लिए कहा गया है। कौन सा वाला विद्यार्थी है ये? क्या चाक्षुषीकरण वाला है, क्या विश्लेषण, क्या अनौपचारिक निगमन वाला है, औपचारिक निगमन वाला है? बताएंगे आप लोग। वेन हिले के अनुसार ये कैसा बच्चा है? हाँ जी बिल्कुल, कैसा है? विश्लेषण करने वाला बच्चा है वो। कैसे भैया? ज्यामितीय चतुर्भुज की विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत करने के लिए कहा गया है कक्षा 7 के बच्चे को। तो वो विश्लेषण करने वाला है बच्चा। किस स्तर पर है? विश्लेषण वाले स्तर पर है आपका। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। 18, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार रैखिक समीकरण का प्रदर्शन, इसे हल करने की तकनीकी तथा रैखिक समीकरण युग्म आत्मसातीकरण है। ऑप्शन नंबर 2 है रैखिक समीकरण युग्म द्विघाती समीकरण की अवधारणा का अधिक समायोजन समस्या है। या ऑप्शन नंबर 3 है रैखिक समीकरण का परिचय तथा इसे हल करने की अधिगम तकनीकी आत्मसातीकरण है एवं रैखिक समीकरण युग्म के आधार का विस्तार समायोजन की समस्या को बढ़ा सकता है। या आपका ऑप्शन नंबर 4 है रैखिक समीकरण युग्म का परिचय, इसे हल करने की तकनीकी आत्मसातीकरण है एवं इसे रैखिक समीकरण के मूल्यों से संबंध करना समायोजन है। बताएंगे का सही है। बिल्कुल, क्या आपका रैखिक समीकरण का परिचय, इसे हल करने की अधिगम तकनीकी आत्मसातीकरण है? बिल्कुल भैया, आत्मसातीकरण है। एवं रैखिक समीकरण युग्म की अवधारणा का विस्तार समायोजन की समस्या को बढ़ावा देता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, गणित प्रयोगशाला क्रियाकलापों का उपयोग किया जा सकता है किससे? रचनात्मक एवं संकलित दोनों मूल्यांकनों से। ठीक है, क्या आपका गणित राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड हेतु छात्रों के चयन से, ठीक है, केवल रचनात्मक मूल्यांकन से, केवल संकलित मूल्यांकन से? बताएंगे आप लोग गणित प्रयोगशाला क्रियाकलापों का उपयोग कैसे किया जा सकता है। बिल्कुल, गणित प्रयोगशाला का कैसे किया जाएगा? केवल संकलित मूल्यांकन, केवल रचनात्मक मूल्यांकन से भी नहीं, राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड का चयन से भी नहीं, रचनात्मक और संकलित दोनों मूल्यांकन के बच्चे की गणित की प्रयोगशाला का प्रयोग किया जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 20 है, वास्तविक जीवन की स्थिति में वर्गमूलों की अवधारणा को लागू करने की विद्यार्थियों की क्षमता निम्न समस्या के जरिए निर्धारित की जा सकती है। ऑप्शन नंबर 1 है उस न्यूनतम संख्या को ज्ञात कीजिए जिसे 5607 से घटाने पर पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर 2 है 20-25 पौधों को, यानी कि 20-25 पौधों को एक बगीचे में इस तरह से बोया जाना कि प्रत्येक पंक्ति में उतनी ही संख्या होती हो जितनी संख्या पंक्ति की है। पंक्तियों की संख्या तथा प्रत्येक पंक्ति में पौधे की संख्या ज्ञात कीजिए।
क्या यह वास्तविक जीवन से संबंधित होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड है आपका, उस न्यूनतम वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो संख्याएं 9, 4, 9, 10 के प्रत्येक विभाजित होती हैं, या 25,600 के वर्गमूल की गणना करेंगे। बताएंगे वर्गमूल की अवधारणा को लागू करने की विद्यार्थियों की निम्न समस्या के जरिए निर्धारित की जा सकती है। बताएंगे वास्तविक जीवन से जो संबंधित हो। हाँ जी, बच्चों के वास्तविक जीवन से संबंधित है वो कौन सा होगा? यानी कि 20-25 पौधों, यानी कि 225 पौधों को एक बगीचे में इस तरह से बोया जाना है कि प्रत्येक पंक्ति में उतनी ही संख्या हो जितनी संख्या की पंक्ति है। ठीक है, पंक्तियों की संख्या तथा प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात करेंगे। वास्तविक जीवन से संबंधित। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। 21 है, ब्लूम कोई संबोधित वर्गीकी के अनुसार नीचे दिए गए कार्य भारतीय गणितज्ञों के योगदान पर पावर पॉइंट्स प्रस्तुतिकरण बनाए द्वारा जिस संज्ञानात्मक उद्देश्य की उपलब्धि हो सकती है वह क्या है? दोबारा सुनेंगे प्रश्न को। ब्लूम की संशोधित वर्गीकी के अनुसार नीचे दिए गए कार्य भारतीय गणितज्ञों के योगदान पर पावर पॉइंट्स प्रस्तुतिकरण बनाए जिस द्वारा जिस ज्ञानात्मक उद्देश्य की प्राप्ति हो सकती है वह क्या है? विश्लेषण, सृजन, याद करना या समझना। बताएंगे कौन सा वाला सही है? हाँ जी, कौन सा सही है आपका? बिल्कुल कौन सा होगा? जो लोग भी सृजन करना बता रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर है उनका। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पर चलेंगे, प्रश्न नंबर 22। ये क्या कह रहा है? एक शिक्षक शिक्षिका ने शिक्षार्थियों को 5 वर्ग देकर उन्हें जोड़कर बनाने वाली संख्या सभी संभव पंचवर्गाकार आकृतियों की संख्या ज्ञात करने के लिए कहा। दोबारा सुनेंगे प्रश्न क्या कह रहा है। यानी कि एक शिक्षिका है, उसने 5 वर्ग देकर उन्हें जोड़कर बनने वाली सभी संभव पंचवर्गाकार आकृतियों की संख्या ज्ञात करने के लिए कहा। इसके उपरांत 6 वर्ग देकर उन्हें जोड़कर बनने वाली 6 वर्गाकार आकृतियों की संख्या बनाने को कहा। इसी तरह से आगे बढ़ने को कहा। इस प्रकार की गतिविधि विद्यार्थियों की सहायता करती है। किसमें? क्या अवलोकन के कौशलों के सुधार में सहायता करती है, या संख्या, पैटर्न और आकृतियों के बीच संबंधों की पहचान करने में? ऑप्शन नंबर 3 है स्थानिक योग्यताओं का आधार सुधार करने में, या ऑप्शन नंबर 4 है विश्लेषणात्मक योग्यता के सुधार करने में। बताएंगे कौन सा वाला आपका सही होगा इसमें? हाँ जी, क्या कह रही है वो? 5 वर्ग दिए, 5 आकृति वाले वर्गाकार संख्या बनानी है। ठीक है, 6 दी, 6 आकृति वाली वर्गाकार संख्या बनानी है। तो ये कौन सी वाली सही है आपका? बिल्कुल क्या करना चाह रही है वो? बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर है। संख्या पैटर्न में आकृतियों के बीच संबंधों की पहचान कराना चाह रही है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। 23 क्या कह रहा है? कक्षा 6 की इकाई चतुर्भुजों को समझना। चतुर्भुज के कोण, योग, गुणधर्म से संबंधित मुख्य परिणाम कागज मोड़ने की क्रियाकलापों द्वारा परिचित कराए गए हैं और इसके पश्चात उन गुणधर्मों पर आधारित अभ्यास दिए गए हैं। इस स्तर पर कोणों के गुणधर्म का प्रमाण प्रूफ नहीं दिया गया क्योंकि कक्षा 6 के विद्यार्थी इस समय बेनहिले के कौन से वाले स्तर पर हैं? दोबारा सुनेंगे। देखिए, चतुर्भुज को समझने में चतुर्भुज के कोण दिए गए हैं। योग गुणधर्म से संबंधित मुख्य परिणाम कागज को मोड़ने के क्रियाकलाप द्वारा परिचित कराए गए हैं। इसके पश्चात इन गुणधर्मों पर आधारित कुछ अभ्यास भी दिए गए हैं। तो ये बेनहिले के कौन सी वाली स्तर पर है ये बच्चा है जो? क्या ये अनौपचारिक निगमन पर है, विश्लेषण पर है, निगमन पर है, मानसिक चित्रण पर है? बताएंगे आप लोग कौन सा वाला सही है? बच्चा कौन से वाले स्तर पर है? बिल्कुल पिंकी बिल्कुल राइट आंसर बता रही हैं। बेनहिले के अनुसार कौन सा वाला सही है आपका इसमें? यानी कि चतुर्भुज को समझने वाली बात करी गई है। ठीक है, उनके योग और गुणधर्म के परिणामों को जानने की बात करी गई है। तो अनौपचारिक निगमन बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है 24, पियाजे के अनुसार जब बालक औपचारिक परिचालन स्तर पर होता है तो परिचय देने का उपयुक्त समय क्या है? संख्याएं होती हैं,
रेखा गणित होता है, अनुपात समानुपात आंकड़ों का प्रबंधन। बताएंगे पियाजे के अनुसार कौन सा वाला सही है आपका? हाँ जी, बिल्कुल। पियाजे के अनुसार जब बच्चा कहाँ पे होता है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में पहुंच चुका होता है। तो परिचय देने के लिए उपयुक्त समय क्या होगा? क्या संख्या है, क्या रेखा गणित, अनुपात समानुपात, या आंकड़ों का प्रबंधन? बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 आंकड़ों का प्रबंधन बिल्कुल राइट आंसर होगा 24 का। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 25। कक्षा 6 में अध्यापक ने रचनात्मक फॉर्मेटिव मूल्यांकन FA कार्य के लिए वाद विवाद विषय दिया। हिंदू अरेबिक संख्याएं रोमन संख्याओं से अधिक प्रभावशाली है। FA के, ठीक है, यानी कि मूल्यांकन के इस क्रियाकलाप का मूल्यांकन उद्देश्य क्या है, क्यों किया गया? क्या रचनात्मक मूल्यांकन के लिए, क्या समझ के लिए, क्या जानकारी के लिए, या विश्लेषणात्मकता के लिए? बताएंगे आप लोग इस मूल्यांकन वाद विवाद का यूज क्यों किया गया था? हिंदू अरेबिक संख्याएं दी गई रोमन संख्याओं से अधिक प्रभावशाली है, बताएंगे क्यों किया गया था? रचनात्मक मूल्यांकन कर रहा है, फॉर्मेटिव मूल्यांकन FA वाद विवाद पर आधारित है, यानी कि हिंदू और अरेबिक संख्याएं दी गई हैं इसमें रोमन संख्याओं से जो अधिक प्रभावशाली होती हैं। तो जो मूल्यांकन का आपका क्रियाकलाप का उद्देश्य क्या है? बिल्कुल क्या है? विश्लेषण करना, यानी कि डिफरेंस करना, ठीक है, यानी कि अलग अलग करना, कौन सी ज़्यादा बढ़िया है, कौन सी बेकार है। यही ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे, 26 क्या कह रहा है? यह देखा गया है कि इस प्रकार की समस्या यह दर्शाए कि कोई दो विषय संख्याओं का योग यह देखा गया कि इस प्रकार की समस्या यह दर्शाए कि दो विषम संख्याओं का योगफल सम होता है कि उत्तर में सही है आपका। यानी कि दो विषम संख्या है, जैसे कि 7 + 5 7 + 7 + 5 12, यानी कि दो जो विषम संख्याएं एक सम संख्या बनाती हैं, तो इसके उत्तर के रूप में कौन सा सही है आपका? ठीक है, अधिकतम विद्यार्थियों को उदाहरण करे गए, जैसे कि 5 + 7 = 12। इस प्रश्न का उत्तर गलत दिया गया, क्योंकि ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, विद्यार्थी को यह समझ नहीं आया कि गणित में कोई का प्रयोग सामान्यीकरण की ओर संकेत करने के लिए किया जाता है और इसलिए वह सही उत्तर नहीं दे सके। ऑप्शन नंबर 2 है, विद्यार्थी ने पियाजे द्वारा प्रस्तावित औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था प्राप्त कर ली है। ऑप्शन नंबर 3 है, विद्यार्थी का यह दृढ़ विश्वास है कि यदि एक कथन संख्याओं को एक सेट के लिए सत्य है तो वह हमेशा सत्य होगा और उन्होंने सामान्यीकरण करने की दृढ़ रणनीति विकसित की है। यह आपका ऑप्शन नंबर 4 है, विद्यार्थी ने कक्षा में कथन के लिए तार्किक प्रमाण नहीं सीखा है। तो बताएंगे क्या गलत है इसमें? बिल्कुल, विद्यार्थी ने कक्ष में कथन के लिए तर्क प्रमाणित नहीं किए हैं। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा गलत है, यानी कि इस प्रश्न का एक गलत उत्तर है, कौन सा वाला गलत है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल गलत है। प्रश्न नंबर 27, गणित में दुश्चिंतता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा घटक उत्तरदायी नहीं है? लिंग नहीं है, विषय की प्रकृति, परीक्षा पद्धति या पाठ्यक्रम? बताएंगे कौन सा घटक उत्तरदायी नहीं है गणित में दुश्चिंतता के लिए, यानी कि गणित में सोच के लिए? हाँ जी, कौन सा वाला आपका उत्तरदायी नहीं है? तो लिंग उत्तरदायी नहीं होता, या चाहे बॉय हो या गर्ल हो। बिल्कुल मैथ्स दोनों अपने हिसाब से सीखेंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 28, सामान्य -3 - 4 = +7 को हल करता है, इस त्रुटि का क्या कारण है? सलमान है एक बच्चा, ठीक है, -3 - 4 = 7 करता है, तो इसको त्रुटि का क्या कारण है उसका? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, सलमान को समान प्रकार की समस्याओं को हल करने के अभ्यास की आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर सेकंड है, सलमान को पूर्णांकों के गुणनफल की संकल्पना समझ में नहीं आई। ऑप्शन नंबर थर्ड है, सलमान लापरवाह है। ऑप्शन नंबर 4 है, सलमान को पूर्णांकों के योगफल की संकल्पना स्पष्ट नहीं है। बताएंगे कौन ही होगा? हाँ जी, बिल्कुल बताएंगे क्या सलमान के समान प्रकार की समस्याओं को हल करने की अभ्यास की आवश्यकता है? उसे आता है भैया,
ठीक है, संकल्पनाओं की समझ नहीं है, समझ भी है, लापरवाह भी नहीं है। सलमान को पूर्णांकों का योगफल की संकल्पना स्पष्ट नहीं है, उसे माइनस और ये 4 इजिकल टू उसने +7 इसलिए किया क्योंकि उसे नहीं पता, उसे ये पता है माइनस माइनस प्लस होते हैं, लेकिन उसे ये नहीं पता कि माइनस माइनस को जोड़कर प्लस नहीं लगाते आगे। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है आपका 29। हाँ जी, कक्षा 8 में निर्देशांक ज्यामिति परिचय कराने के लिए उपयुक्त उपागम क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है प्रौद्योगिकी समाकलन का उपयोग करते हुए निर्दर्शन या निर्देशन, या ऑप्शन नंबर 2 है समस्या समाधान, थर्ड है व्याख्यान पद्धति, या 4 है भूमिका निर्वहन रोल प्ले। बताएंगे कक्षा 8 में निर्देशांक ज्यामिति परिचय कराने के लिए उपयुक्त उपागम कौन सा है? बिल्कुल, कक्षा 8 में निर्देशांक ज्यामिति परिचय कराने का जो उपागम होता है वो होता है समस्या समाधान। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। रेखीय व्यंजक के योग में एक बहुत सामान्य त्रुटि 5y + 3 = 8y, इस प्रकार की त्रुटि को क्या कहा जा सकता है आपका? ठीक है, क्या तुच्छ त्रुटि कहेंगे, क्या संकल्पनात्मक त्रुटि, क्या प्रकरण परक त्रुटि कहेंगे, या लापरवाह त्रुटि कहेंगे? बताएंगे रेखीय व्यंजक के योग को बहुत सामान्य त्रुटि है। ठीक है, 5y + 3 = उसने 8y कर दिया है, इस प्रकार की त्रुटि को क्या कहेंगे? जी, ओके, राज बता रहे हैं बी। ठीक है, बताएंगे रेखीय व्यंजक के योग में सामान्य त्रुटि में 5y + 3 = 8y, इस प्रकार की त्रुटि क्या होगी? तुच्छ त्रुटि होगी, संकल्पनात्मक या प्रकरण या लापरवाह। बिल्कुल, क्या नहीं है उस बच्चे को? उसकी संकल्पना नहीं है, उसने तो 5y ठीक है +3 = 8y कर दिया है, क्योंकि उसको इसकी संकल्पना नहीं है। और ये क्या है? संकल्पनात्मक त्रुटि नहीं है, उसे इसकी पहचान नहीं है, वो जानता नहीं है। ठीक है, इसलिए कर दिया है ऑप्शन नंबर 2 संकल्पनात्मक त्रुटि है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर है। हाँ जी, तो आई होप आपको ये 30 प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, क्लास भी अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो सब लोग लाइक कर देंगे, वीडियो को सब्सक्राइब कर लेंगे, और वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे कि जितनी भी वीडियो बने सब आप तक सबसे पहले पहुँचें। ठीक है, हाँ जी, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय शिव शंभू, जय महाकाल।